Hi Aries, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं 11 से लेकर के 17 मार्च के लिए आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे। देखेंगे ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है, वो ये कि आपसे जो मंथली लव टेरो कार्ड्स रीडिंग्स है ना, वो मेरे सेकंड चैनल यानी कि टेरो व्लॉग 7 पे अपलोड हुआ करेंगी। और वीकली लव प्रेडिक्शंस जो पहले मैं टेरो व्लॉग 7 पे अपलोड करी थी वो अब इस चैनल पे अपलोड हुआ करेंगी। तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे भी जो भी वीडियोस आए वो आपको पता चल जाए। बाकी हम देखने वाले हैं इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी को जो है 11 से लेकर के 17 मार्च के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड आया ना, पहला वो है 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, फिर है फूल की एनर्जी, इसके बाद है जजमेंट, यहाँ पर है एस ऑफ वांड्स, फिर है 10 ऑफ कप्स, देन यू हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, इस हफ्ते के अंदर ना आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स अभी तक चल रहे थे ना, जितनी भी टेंशन थी वो सारी की सारी ख़त्म होने वाली हैं। आपकी लाइफ में सुकून आने वाला है। आप मेंटली जितने भी पहले डिस्टर्ब थे ना पिछले कुछ डेज में, पिछले कुछ टाइम में, तो अब आपकी लाइफ में बहुत बेहतरी आने वाली है क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हो कुछ सिचुएशंस को छोड़ने के लिए, किसी काम को, किसी जॉब को, किसी पर्सन को, किसी जगह को छोड़ने के लिए। तो जिन भी वजह से आप पहले टेंशन में थे, परेशान थे, आप इरिटेट थे, फ्रस्ट्रेट थे, जब आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से ख़त्म कर दोगे, उनसे दूर हो जाओगे तो आप सुकून में आ जाओगे। अगर आप में से कोई पर्सन अब्रॉड जाना चाहता है ना, तो अभी एनर्जीज बहुत आई हैं। आप कोई स्टेप ले सकते हो, कोई रिस्क ले सकते हो, या अगर आपने पहले स्टेप ले रखा है तो अभी उसका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। आप में से कुछ लोगों के शादी के भी चांसेस मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी, इंगेजमेंट या लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट। अगर रिलेशनशिप में हो ना तो रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। आपका आपके पार्टनर के साथ मज़ीद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है और बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करने वाले हो। इस हफ्ते में बिल्कुल स्टार्ट के जो डेज़ है ना, वहाँ पर सम टाइम आपको बहुत कन्फ्यूज़न रहने वाला है। आप कन्फ्यूज़्ड हो 2 लोगों में, 2 चीज़ों में, 2 सिचुएशंस में। आपके पास मशवरे भी बहुत ज़्यादा है, गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा है, पर आप करना कुछ चाह रहे हो, लोग आपको कुछ बता रहे हैं, तो वो कीजिएगा जो आपका दिल करता है। इस हफ्ते के अंदर ना आपकी न्यू जर्नी मुझे स्टार्ट होती नज़र आ रही है। न्यू बिगनिंग्स है, न्यू स्टार्टिंग है। कोई नया ट्रैक आप अपने लिए चूज़ करने वाले हो, एक नया रास्ता आप अपनाने वाले हो जहाँ पर ज़ीरो से स्टार्टिंग होने वाली है। कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी करें ना पूरी गाइडेंस लेके करें और आपका जो है ना माइंड क्लियर हो कि अगर आने वाले टाइम में ये परेशानी बनती है ना, तो मैंने उससे किस तरह बाहर निकलना है। ये एक ऐसा टाइम है ना जब आपको आपके अच्छे कामों का जो है ना अच्छा बदला भी मिल सकता है और बुरे कामों का अंजाम भी मिल सकता है। तो अगर आपने कुछ भी गलती करी थी इन पास्ट, तो आपको अपने आप से कमिटमेंट करना चाहिए और ऊपर वाले से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अगेन वो चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट नहीं होंगी। देखिए, आपने लाइफ में ना बहुत कुछ सीख लिया है, तो किसी के जज आपको करने से आपकी लाइफ ना तो बुरी हो जाएगी ना बेहतर हो जाएगी। तो अगर कोई भी पर्सन आपके ऊपर कुछ बात कर रहा है ना, वो आपको हर्ट कर रही है, तो आपने उसको जवाब नहीं देना या किसी को आपने जज नहीं करना, ठीक है? आपने अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना है। इनर वॉइस को फॉलो कीजिएगा, ये आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। और खुद से कमिटमेंट कर लीजिए, जो पहले मिस्टेक्स हुई हैं आप उनको अब दोबारा नहीं दोहराएँगे। फिर देखिएगा आपका स्टैंडर्ड, आपका स्टेटस किस तरह से चेंज होता है। और कोशिश करें गलत फ़ैसले ना करें या जज़्बात में आकर के या बिल्कुल ही भोलेपन के साथ या बेवकूफ़ी के साथ अपने फ़ैसलों को आपने नहीं करना। आपका माइंड ना मुझे फ्यूचर को लेकर के बहुत परेशान नज़र आ रहा है। आपके माइंड में बहुत सारे फ़ियर्स हैं या फिर इनसिक्योरिटीज़ हैं
और आप सोचते हो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन साथ होगा, कौन मेरे खिलाफ जाएगा, मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या हो सकता है आगे। और पता है इन सब बातों को सोच सोच के ना मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, यहाँ तक कि आपको नाइटमेयर्स हो रहे हैं, आपकी नींद भी पूरी नहीं आ रही, हर वक्त आसपास नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही हैं। तो ये सब ज़्यादा सोचने की वजह से हो रहा है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है? आपको अपने प्रेजेंट में रहना है, आपको ना तो पास्ट में देखना है और ना आपको फ्यूचर को लेकर के बहुत परेशान होना है, बस प्रेजेंट में रहिएगा। पैसों को लेकर के थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मनी बैलेंस को इतना अच्छा ना रहे, तो कोशिश करके अपने पैसे को बहुत सोच समझ के लगाइएगा, बहुत ध्यान से खर्च करिएगा। सेहत आपकी थोड़ा सा मेंटली आप डिस्टर्ब हो, ठीक है? बाकी अगर आप ओवर स्ट्रेस ना लो, ओवर थिंकिंग ना करो, तो आपकी सेहत बहुत जल्दी जो है ना बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये थी आपके लिए इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी टैरो कार्ड रीडिंग। अपने लिए कुछ पूछना हुआ तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।